हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणित पेडागोगी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 प्रश्न। फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यह प्रश्न चाहे सीटेट हो, टेट हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो का मैंने फॉर्मेट वन लाइनर इसलिए रखा है ताकि आप लोगों का और मेरा दोनों का समय बचे और कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके, क्योंकि यह वीडियो मैंने क्विक रिवीजन के लिए बनाया है। तो जितना शॉर्ट रहेगा उतना ही जल्दी आप लोग ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि। अगला है, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगमन विधि। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि है विश्लेषण विधि। अगला है, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? हेनरी काल्डवेल कुक ने। किसने किया है? हेनरी काल्डवेल कुक ने। अगला है, पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये लगातार पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। यह किसने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? रोजर बेकन ने कहा है। किसने कहा है? रोजर बेकन ने, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, जहाँ पर पेडागोगी आती है वहाँ पर परिभाषा जरूर पूछी जाती है। अगला देखिए, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? फिशर के द्वारा। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो किस विधि द्वारा? संश्लेषण विधि द्वारा। गणित शिक्षण में अगर संश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे तो कमजोर छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि संश्लेषण विधि में जो कठिन चीज़ें होती हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर इकट्ठा करके समझाया जाता है। अगला है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? किस गतिविधि में होता है? आर्थिक गतिविधि में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है। आर्थिक गतिविधि में कैसे? आप जोड़ घटाने के लिए ही तो गणित का प्रयोग करेंगे ना, कुछ सामान आपको खरीदना होगा उसके लिए, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि होती है। निगमन विधि दी किसने है? अरस्तु ने दी है। और निगमन विधि में होता क्या है? पहले नियम आता है, बाद में उदाहरण। इसीलिए इसका सूत्र कौन सा है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, क्योंकि नियम हमें ज्ञात नहीं रहता, ज्ञात क्या रहता है? उदाहरण। उदाहरण में फेमस चीज़ें ली जाती हैं ना, तो वो ज्ञात रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगला देखिए, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? आगमन विधि में। आगमन विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है और नियम बाद में बताया जाता है। आगमन विधि भी अरस्तु ने दी है, ध्यान रखिएगा। किसने दी है? अरस्तु ने दी है आगमन विधि भी। आगमन विधि का नियम है, इसमें सबसे पहले उदाहरण आएगा, फिर उसी उदाहरण के आधार पर नियम बताएंगे हम लोग। रेखागणित के लिए उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। रेखागणित के लिए उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। क्यों? क्योंकि रेखागणित थोड़ा टफ होता है, तो उसमें अगर विश्लेषण करके एक एक चीज़ को समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला देखिए, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है आगमन विधि। यानी छोटी कक्षाओं में उपयोगी विधि है आगमन विधि। क्यों?
उपयोगी है क्योंकि आगमन में पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम समझाया जाता है, तो इससे छोटे बच्चों को आसानी से समझ में आता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है क्योंकि जो उदाहरण होता है वह विशिष्ट होता है और नियम सामान्य होता है। उदाहरण में आप कोई सामान्य सी चीज़ तो लेंगे नहीं, विशिष्ट लेंगे ना, जो सभी लोग जानते रहेंगे, तो वह विशिष्ट होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है, ध्यान रखिएगा। गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि पर। संश्लेषण विधि पर गणित विषय की पाठ्यपुस्तक आधारित होकर लिखी जाती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रही हूँ जिससे आपका समय बचे, क्योंकि क्विक रिवीजन है तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, वीडियो छोटा ही रहेगा। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? ब्रह्मगुप्त ने। अगला देखिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, निगमन विधि में। निगमन विधि में नियम तथा सूत्र की सहायता पहले ली जाती है, बाद में उदाहरण समझाया जाता है। अगला देखिए, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 अंश होता है। कितना होता है? 540 अंश। विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु। विभाजन ई का उपयोग रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु किया जाता है। अगला देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। पाई का मान कितना होता है? यह भी याद कर लीजिए, कभी कभी पाई का मान भी पूछ लिया जाता है। तो कितना होता है? 3.1416 पाई का मान होता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट प्रथम ने पाई के मान का प्रतिपादन किया था। अगला देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। फ्रेंड्स, क्वेश्चन छोटे भले हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चन छोटे यानी आसान ही गलत होते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान ज़रूर हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से पढ़िएगा। अगला देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है? 1 होता है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। अगला देखिए, गणित को विज्ञान का नौकर माना है। यह परिभाषा किसने दी है? बेल ने दी है। गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। यह किसने कहा है? गैलीलियो ने कहा है। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा इम्पॉर्टेंट है, लगातार पूछी जाती रहती है। अगला देखिए, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? हॉगबेन ने गणित को सभ्यता का दर्पण माना है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। यह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है खेल मनोरंजन विधि। खेल और मनोरंजन के माध्यम से बालक आसानी से सीख पाएंगे, इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण की विधि खेल विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? कौन सी विधि में? व्याख्यान विधि में। इसलिए व्याख्यान विधि थोड़ा निगेटिव मानी जाती है छोटी कक्षाओं में। बड़ी कक्षाओं में तो चल सकती है लेकिन छोटी कक्षाओं में यह निगेटिव मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? किससे संबंधित है? आगमन विधि से संबंधित है। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मापन से है ज्यामिति का संबंध। अगला देखिए,
ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। एक ह्यूरिस्टिक विधि भी है ना, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। उसका इंग्लिश वर्जन ह्यूरिस्टिक है, हिंदी में उसे खोज विधि कहते हैं। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि। अगला देखिए, अगला है ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने। ह्यूरिस्टिक विधि को ही खोज विधि कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, ह्यूरिस्टिक विधि को ही खोज विधि कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने। इसके लिए एक ट्रिक समझिए कहानी के माध्यम से। आपकी आर्म स्ट्रॉन्ग है, आपकी आर्म स्ट्रॉन्ग है, तभी आप ह्यूरिस्टिक यानी खोज कर पाएंगे। ह्यूरिस्टिक यानी खोज कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? विश्लेषण विधि द्वारा, क्योंकि विश्लेषण विधि में बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाया जाता है, इसलिए विश्लेषण विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा की भावना उत्पन्न करता है? आगमन विधि द्वारा। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? किसने कहा है? यह मेकन और रॉबर्ट्स ने कहा है, ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट परिभाषा हैं फ्रेंड्स, परिभाषाएं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि परिभाषाएं जो हैं अलग अलग पूछी जाती हैं। हर क्वेश्चन पेपर में एक दो परिभाषा तो मानकर ही चलिए। अगला देखिए, गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? श्रीधर के द्वारा। गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है कौन सी? अंकगणित। अंकगणित गणित की प्राचीन शाखा है। अगला देखिए, सम षटभुज में विकर्ण की संख्या होती है कितनी? 9 होती है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं प्लेटो। अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अबेकस का। उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्य का, यानी उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्य का। अगला देखिए, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सामाजिक और आर्थिक, यानी सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम गणित की गतिविधियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। अगला देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 28। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11। इनका योग होता है 28। गणित विज्ञान है गणनाओं का। अगला देखिए, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए, यानी दैनिक जीवन के कार्यों के लिए अंकगणित बहुत महत्वपूर्ण है। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा है। अगला देखिए, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? निगमन। अभी मैंने आपको बताया था ना, निम्न कक्षाओं में गणित की शिक्षण विधि होती है आगमन, उच्च कक्षाओं में निगमन। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, किसने कहा है? डेविड व्हीलर ने। इम्पॉर्टेंट है, एक बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 60 प्रश्न खत्म होते हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए थे। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।